राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम गोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम गोलता। पत्ता पत्ता श्याम गोलता, पत्ता पत्ता श्याम गोलता, पत्ता पत्ता श्याम गोलता, पत्ता पत्ता श्याम गोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम गोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम गोलता। कली कली में महक खुशी की, कली कली में महक खुशी की, हर पक्षी में चहक 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 खुशी की। नाचे मोर बोले नाचे मोर बोले बोलिया काली, पत्ता पत्ता श्याम गोलता। नाचे मोर बोले बोलिया काली, पत्ता पत्ता श्याम गोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम गोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम गोलता। पत्ता पत्ता श्याम गोलता, पत्ता पत्ता श्याम गोलता, पत्ता पत्ता श्याम गोलता, पत्ता पत्ता श्याम गोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम गोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम गोलता। सपना लौट के आओगी, सपना बन जाओगी, सपना लौट के आओगी। मेरे रहती पीर से सुंदर भगवान की जय। अब चतुर्थ स्कंद में सुनी महाराज ध्रुव की। ध्रुव के वंश में आगे चल करके एक राजा होता है जिसका नाम है राजा अंग। अंग के पुत्र का नाम है पेन। पेन के शरीर का मंथन करने से महाराज पृथु का प्राकट हुआ था। पृथु जो महाराज भगवान के अवतारी थे जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है।
और इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा होता है जिसका नाम है प्राचीन बर्ही, जिसे भगवान नारद जी ने पुरंदरोपाख्यान सुना करके मोक्ष को प्रदान किया। पंचम स्कंद में महाराज प्रिव्रत के वंश का वर्णन आता है। प्रिव्रत के वंश में आगे चल करके राजा हुआ जिसका नाम था अग्निन्द्र। अग्निन्द्र के पुत्र का नाम है ऋषभदेव। ऋषभ के पुत्र का नाम है नाभि। नाभि के पुत्र का नाम है भरत। भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे तपस्या करते हैं। मृग के बच्चे के मुंह में पड़ करके शरीर त्यागना पड़ा, तो अगला जन्म मृग की योनि में मिला। मृग की योनि में ध्यान बना रहा कि हम तो मनुष्य थे, तो अगला जन्म ब्राह्मण के यहाँ मिला। इनका नाम जड़भरत रखा गया। राजा रघुगढ़ को बड़ा बढ़िया जड़भरत जी महाराज ने 28 नरकों का वर्णन किया, लोकालोक पर्वत का वर्णन किया, शिशुमार चक्र का वर्णन किया, भूगोल खगोल का वर्णन किया, ग्रह नक्षत्रों का वर्णन किया। अंत में जब नरकों का वर्णन किया है तो राजा परीक्षित कांप गए। जब नरकों का वर्णन किया कि कौन से पाप करने से कौन से नरक में व्यक्ति जाता है, तो परीक्षित कांप गए। महाराज ये नरक क्यों बनाए गए, क्या जरूरत थी? सुखदेव ने कहा ये नरक नहीं, ये धोबी घाट है। जो कपड़ा घर में ज्यादा गंदा हो जाता है फिर उसे धोबी घाट पर भेजना पड़ता है दाग छुटाने के लिए, और अगर घर में धो लिया जाए तो महाराज नहीं भेजना पड़ेगा। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा कोई साबुन बता दो बढ़िया घर में कपड़ा साफ हो जाए। ये शरीर रूपी कपड़ा जो भगवान ने हमें दिया है, इस पर कभी हमने दाग छुड़ाने का तो प्रयास किया नहीं, और दाग लगाते लगाते चले गए तो नरक रूपी धोबी घाट पर तो कपड़ा जाएगा ही दाग छुड़ाने के लिए। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज को ऐसा साबुन बता दो जो शरीर पर यही लगा लिया जाए और दाग छूट जाए। तो सुखदेव जी ने कहा नोट करो, साबुन बहुत बढ़िया है, बड़ा सस्ता साबुन है। एक बार अगर लगा दिया शरीर रूपी चादर के ऊपर तो बड़े बड़े दाग ढूंढते रह जाओगे, पाप का लेस विशेष नहीं बचेगा। महाराज वो कौन सा साबुन है? बोले राम नाम रूपी साबुन। कहाँ लगी नाम बड़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई। कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकई नाम गुण गाई। राम नाम रूपी साबुन से एक बार कपड़े को अगर धो दो तो साफ हो जाता है। महाराज किसी का साफ हुआ है? बोले हाँ। किसका हुआ है? तो बोले छठे स्कंद में अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल उपाख्यान की, अजामिल जैसा पातकी एक बार राम कह करके और भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इसी छठे स्कंद में बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं के परित्याग की कथा आती है। दधीच जी की हड्डियों के द्वारा जो 4 अस्त्र बने हैं, वज्र, पिनाक धनुष, सारंग धनुष और ये कारमुक धनुष, 4 अस्त्र बने, तो ये कथा आती है। महाराज वृत्तासुर के वध की कथा आती है छठे स्कंद में। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र की कथा आती है, गजग्राह की कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा आती है। और ये भैया बच्चे शांत यहाँ से क्या कर रहे हैं? बैठो तो शांति से बैठो, बात करोगे समझ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। समुद्र मंथन की कथा आती है और अमृत विभाजन की कथा आती है, मोहिनी भगवान की कथा आती है। 8वें स्कंद में महाराज प्रिव्रत को सत्यव्रत की कथा आती है जो भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया, ये कथाएं आती हैं। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं जिसमें 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन और 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन। सूर्यवंश में पधारे हमारे राम जी और चंद्रवंश में पधारे हमारे श्याम जी। 12 अध्याय में जो 2 अध्याय हैं उनमें राम कथा दी गई है। 2 अध्याय में भागवत जी में राम कथा दी गई है। 2 अध्याय में राम कथा क्यों दी गई कि जिसने राम कथा को नहीं सुना होगा उसे कृष्ण कथा में संदेह जरूर हो जाएगा। इसलिए भागवत के बीच बीच में राम कथा भी सुनते रहो। भागवत के बीच में राम कथा सुनना अति आवश्यक है। हाँ, इसलिए हमने निवेदन भी किया है और साथ प्रयासरत हैं लोग। राम कथा होगी आपके गांव में बहुत जल्दी ही। अभी तो 30 तारीख से होने वाली है और उसके बाद में हो सकता है मुझे भी सौभाग्य मिले राम कथा होने का।
करने का, तो राम कथा भी सुनने को आपको मिलेगी। तो राम कथा सुनाने का समय तो है नहीं, इसलिए आइए मात्र आधे मिनट में पूरी राम कथा, आधे मिनट में पूरी राम कथा, क्योंकि राम कथा के लिए 9 दिन चाहिए और यहाँ 9 मिनट नहीं है, तो पूरी राम कथा कैसे हो पाएगी, इसलिए आधे मिनट में राम कथा सुन लेते हैं। आदौ राम तपोवनादि गमनम हरत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बालिन निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम एतद्धि रामायणम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम कथा रूपी मंदाकिनी में केवल इतने ही प्रवेश करेंगे, इतने आचमन करेंगे और आगे चलेंगे। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रभु कि कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। चलते चलते मेरे खाते हारे, चलते चलते मेरे खाते हारे, अभी आई नदी मन के साथ, अभी आई नदी मन के साथ। चलते चलते कहते हैं तुम हो दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी गागर। कहते हैं तुम हो दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी गागर। झूम दर्ज कभी ना बरसे, झूम दर्ज कभी ना बरसे, कैसे हो तुम घनश्याम, कैसे हो तुम घनश्याम मेरे राम, मेरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। चलते चलते मेरे खाते हारे, चलते चलते मेरे खाते हारे। बोले गोविंद भगवान की जय, भागवत भगवान की जय हो। आप एक काम करिए, क्या बोले दोष धर्मशीलस्य, अब मुझे यदुवंश की कथा सुनाओ। यदोष धर्मशीलस्य नितराम निषत्तमा तत्रासेनावतीर्णस्य विष्णुवीर्याणि संसनः। महाराज मुझे यदुवंश का वर्णन सुनाओ। रामा शंकर शरणस्तया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। महाराज मैंने सुना है रोहिण्यास तनया प्रोक्तो, जो रोहिणी का पुत्र था वही कभी देवकी का पुत्र रहा। रोहिण्यास तनया प्रोक्तो रामा संकर्षणस्तया, वही रोहिणी का पुत्र राम बलराम बना है, और वही बलराम देवक्या गर्भ संबंध, उसी बलराम का कभी देवकी के गर्भ से संबंध था। तो महाराज एक बालक दो माताओं के गर्भ में बगैर शरीर को शांत किए हुए कैसे पहुंच गया, ये बताओ मुझे। अब
कृष्ण कथा में मुझे कुछ ज्यादा नहीं सुनना है। कितना सुनना है? परीक्षित कहता है महाराज, कसमान मुकुंदे भगवान पितर के हाथ ब्रजम गता कदा संज्ञात भी सार्धम कृतवान सात्यताम पति। महाराज भगवान ने जेल में अवतार कैसे लिया, अवतार लेकर के भगवान गोकुल कैसे चले गए, ज्यादा कुछ नहीं सुना है, केवल इतना सुनना है। ब्रजे बसन की कसमान मुकुंदो भगवान पितर के याद ब्रजम गता, भगवान ने जेल में अवतार कैसे लिया, ब्रजमंडल कैसे चले गए। उसके बाद ब्रजे बसन किम करोन मधुपुरियाच केशवा भ्रातरम चापदीत कंस मातुर धातु धरणम। ब्रजे बसन किम करोन, ब्रज में रह करके क्या किया भगवान ने, एक भी लीला छोड़ रहा है, सब परिचित बोलो भाई। ब्रजे बसन किम करोन, ब्रजमंडल में रहकर के कितनी लीलाएं करी ये सब सुनाओ। अब कहता है यही है कि ज्यादा नहीं सुनना, केवल इतनी सुनाओ। ब्रजे बसन किम करोन, क्या किया ब्रजमंडल में रहकर के, फिर मधुपुरियाच केशवा, मधुपुरी नाम है मथुरा का, भगवान मथुरा कैसे गए, और मथुरा में भ्रातरम चापदीत कंस मातुर धातु धरणम, भ्राताओं सहित कंस को मारा कैसे, अपने माता पिता नाना उग्रसेन का बंधन कैसे खोला, भ्रातरम चापदीत कंस मातुर धातु धरणम। उसके बाद देहम मानुषमाश्रित कति वर्षाण वृष्णवी यद पुर्याम सावस्यत पत्न्याम कत भवन प्रभु। भगवान मनुष्य शरीर का आश्रय लेकर के कितने दिनों तक यहाँ रहे पृथ्वी पर, इनके कितनी पत्नियां थी, कितने भवन थे, कितने पुत्र थे, ये बताओ सब मुझे बताओ। एक भी कथा छोड़ी परीक्षित ने, और कहीं यही रहा है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं सुना, केवल इतना सुनाओ। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। परीक्षित सुनो, मैं सुना रहा हूं तुम्हें। भगवान ने जेल में अवतार लिया, तुरंत गोकुल पहुंच गए। भगवान गोकुल में 4 वर्ष रहे। 4 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद भगवान वृंदावन चले गए। भगवान वृंदावन में 6 वर्ष रहे, 6 4 10 10 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद भगवान मथुरा चले गए। मथुरा में भगवान 14 वर्ष रहे, 14 11 25 14 11 25 25 वर्ष की उम्र पूरी करने पर भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिकापुरी में भगवान 100 वर्ष रहे। 100 वर्ष की उम्र पूरी करने पर 16,108 पत्नियों से विवाह करके 1,61,000 कृष्ण स्तुतीय पद पंकज पंजरांते अदैव में मिश्रित मानस राजहंसा प्राण पयान समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते। स्मरण करते ही कंठावरुद्ध हो गया सुखदेव जी महाराज, वाणी नहीं मुखरित हो रही, समाधि लग गई। गोविंद का ध्यान करते ही अब भगवान ने विचार किया कि सुखदेव की समाधि परमहंस ठहरे, अब कई महीने 2 महीने की समाधि लग गई, तो परीक्षित के पास तो 3 दिन बचे, इनका क्या होगा। इसलिए भगवान दौड़े दौड़े आए, सुखदेव जी के कंठ में विराजमान हो गए। और 10वें स्कंद की कथा भगवान गोविंद ने स्वयं सुखदेव जी के मुख में बैठ करके भगवान कृष्ण ने सुनाई है, खुद सुखदेव ने नहीं सुनाई, भगवान गोविंद ने खुद कृष्ण बन करके कंठ में बैठ करके कथा परीक्षित को सुनाई है 10वें स्कंद की। अब कथा प्रारंभ हुई। राजन, सबसे पहले तो ये देखो परमात्मा का अवतार होता कब है। भगवान के अवतार की कथा होने वाली है, इसलिए भगवान के अवतार का कारण क्या है। अवतार का कारण है, गीता जी में भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामचरितमानस में कहा है, जब जब होई धर्म कहे हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
दोनों की एक है। संस्कृत में जिसे यदा यदा कहते हैं, हिंदी में उसे जब जब कहते हैं, बात एक ही है। इसलिए भगवान के अवतार का कारण है, जब जब धर्म के प्रति ग्लानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तो भगवान धर्म का उत्थान करने के लिए प्रकट होते हैं। और उस समय अधर्म हो रहा था जब भगवान ने अवतार लिया है। करने वाला कौन? नंबर 1 चेद देश का राजा तमघोष का पुत्र शिशुपाल। नंबर 2 मगध सम्राट महाराज जरासंध, बृहद्रथ का पुत्र महाराज जरासंध। मगध सम्राट महाराज बृहद्रथ का पुत्र जिसका नाम है जरासंध। नंबर 3 मथुरा नरेश भोजराज उग्रसेन का पुत्र कंस। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज अभी आपने जब यदुवंश का वर्णन किया है तो आपने कहा था महाराज, अरे भैया कथा हो रही है, सुन रहे हो तो बात कर रहे हो। अरे पार्टी की बात नहीं, लेकिन भैया गलती तो कर दो महाराज। हम एक साथ जो उतरेंगे फिर हम फोन कर लेंगे आपको, ठीक है? राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय हो। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज अभी आपने जब यदुवंश का वर्णन किया तो आपने कहा था कि उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा थे। तो धर्मात्मा पिता का ये क्रूर पुत्र कैसे हो गया, पुत्र धर्मी कैसे हो गया? तब बताया है कि ये दुर्मलिक दैत्य का पुत्र था। इसकी माता का नाम था पवन रेखा, और पवन रेखा के सतीत्व को दुर्मलिक दैत्य ने नष्ट कर दिया, इसलिए पुत्र अत्याचारी पैदा हुआ। कंस बड़ा अत्याचारी था, धर्मी था, अपने बाप को ही बांध करके जेल में डाल दिया, मुकुट उतार करके सिर पर रख लिया और घोषणा कर दी, आज से मथुरा नरेश कंस। अब प्रजा में बड़ी खलबली मच गई, जो अपने बाप का न हुआ वो मेरा क्या होगा? भैया जामे 800 रुपया पर लला लाल बनियानी जामे हरिओम के 800 रुपया पर काम में बात की। पहली बात ये सिस्टम गलत बना दिया मास्टर साहब आपने, ऊपर बैठने वाला सबको नीचे उतारो, चलो ये बालकनी वाली सेवा खत्म करो। देखो एक बात बताएं, वक्ता के बराबर में भी बैठ करके कथा सुनना पाप होता है। वक्ता के ऊंचे तो बैठना ही नहीं चाहिए। वक्ता के ऊंचे बैठ करके हनुमान जी ने गीता का उपदेश सुना था महाभारत में। भगवान ने जो गीता का उपदेश दिया अर्जुन को रथ पर खड़े होकर के, तो हनुमान जी ने ध्वजा पर बैठ करके गीता का उपदेश सुना, तो हनुमान जी को पाप लगा। भगवान ने श्राप दिया हनुमान जी को, हनुमान तुमने वक्ता से ऊंचे बैठ करके उपदेश सुना है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, कलयुग में तुम प्रेत सरकार के नाम से जाने जाओगे। बालाजी में जो प्रेत सरकार है ये हनुमान जी महाराज हैं। वक्ता के ऊंचे बैठ करके कथा सुनी, इसलिए आज प्रेत सरकार बने हुए हैं। और इतना बलवान देवता, उनको भी श्राप लग गया, और तुम खोपड़ी बैठ के वक्ता के सुनो चाह, तुम डायरेक्ट प्रेत बन जाइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज प्रजा में हड़कंप मच गया, जो अपने बाप का न हुआ वो मेरा क्या होगा? अब प्रजा में अराजकता फैलने लगी, विद्रोह की भावना भड़कने लगी। कंस ने विचार किया माहौल बिगड़ रहा है तो क्या किया जाए, अपनी चचेरी बहन देवकी का स्वयंवर कर दिया, वसुदेव जी के साथ विवाह किया, और विवाह करने के उपरांत विदाई करने के लिए स्वयं चला है। बहुत रोया। अब लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई, अरे राम राम, हम अपने कंस महाराज को बड़ा गलत समझ रहे थे, ये गलत नहीं है। अरे इन्होंने तो देखो अपनी बहन की विदाई करते हुए कितने भावुक हो रहे हैं, कितने रो रहे हैं, और विदा करने के लिए रथ पर बैठ करके कंस नगर के बाहर तक चला। जो नगर के बाहर निकला रथ, आकाशवाणी हुई, पथ पर ग्रहणी कंस मां भाष्य शरीर भाग अस्यात्मो गर्भो हंताया भाष्य गुदा। अरे कंस, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बन के आएगी। और जो आकाशवाणी हुई, कंस ने देवकी के बाल पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया, और रथ से जो नीचे खींचा। वसुदेव जी महाराज ने कहा क्यों मारते हो? इसलिए इसकी 8वीं संतान मेरा काल बनेगी। वसुदेव जी ने कहा एक नहीं 8 संतानें मैं तुमको देता जाऊंगा, चाहे जिसे मार देना चाहे जिसे छोड़ देना। कंस ने लाकर के वसुदेव देवकी को नजर कैद कर लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, देवकी के द्वारा प्रथम बालक उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी महाराज लेकर के गए, कंस को दिया। कंस ने देखा बालक बड़ा सुंदर था, वापस कर दिया। वसुदेव जी प्रसन्न हो गए। नारद जी आए, नारद जी ने कंस से कहा, कंस बोले हाँ, ये बच्चा काहे को छोड़ दिया? महाराज ये तो पहला है,
नारद जी ने कहा ये पहला नहीं, ये 8वां भी हो सकता है। क्यों? पृथ्वी पर रेखाएं खींची और फिर कहा मुझे बतलाओ तो, और इनमें है पहली और कौन, 8 में मुझे समझाओ तो। इनमें पहली 8वीं कौन है तुम बता सकते हो? अब कंस की बुद्धि खोपड़ी घूमी, तुरंत बुला करके वसुदेव जी को बच्चे को छीना पटक दिया। अब वसुदेव जी महाराज के आंसू आ गए, उठा करके बहन बहनों को जेल में डाल दिया। धीरे धीरे 6 पुत्र उत्पन्न हुए, 6 कंस ने मार दिए। 7वें में शेषनाग जी आ रहे हैं तो भगवान ने योग माया को बुलाया, अय योग माया तो हमारे 2 काम कर दे। एक तो रोहिणी का गर्भ, देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दे, जो वसुदेव जी महाराज की दूसरी पत्नी बाबा नंद के यहाँ रहती है उसके घर में पहुंचा दे। दूसरा बोले यशोदा के घर कन्या बन के प्रकट हो जा, मैं तुम्हारी 9 नाम से पूजा कराऊंगा। वही योग माया ने 2 काम कर दिए। भगवान ने योग माया को 9 नाम प्रदान किए हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी जी के 9 नाम आए हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कोशमंडी चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 नाम दुर्गा देवी के बताए गए हैं। इसलिए आज योग माया ने दोनों काम कर दिए। अब 7वां गर्भ नष्ट हो गया, ऐसा कंस को सूचना मिली। 8वें में भगवान आने वाले हैं, काल आने वाला है। कंस ने विचार किया ऐसा न कहीं पैदा होते होते इनको मार डाले, इसलिए डबल हथकड़ी, डबल बेड़ी, डबल फाटक, डबल ताले, डबल पहरेदार, सब कड़ी सुरक्षा। जितनी वायु जीवित रहने के लिए पर्याप्त है, केवल इतनी वसुदेव और देवकी के पास जाए, बस बहुत बड़ी सुरक्षा कर दी जाए। अब भगवान के अवतार का समय हुआ और उधर पृथ्वी देवताओं को लेकर के जाकर के ब्रह्मा जी के पास गाय का भेष बना करके पहुंची और ब्रह्मा जी के सहित देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की, ऐ प्रभु अवतार लो, 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 अवतार लो। प्रभु अवतार लेकर के अवतार लो, क्योंकि अब हमसे पाप उठाया नहीं जाता है। मुझे भरोसा है आप आओगे जरूर। देवताओं ने निवेदन किया आप आओगे तो जरूर, लेकिन क्या फायदा तब आओगे, कब कि कब आओगे हरि, आओगे जाएगा क्या तब आओगे। इसलिए प्रभु अरे तेरे नाम लगाओ प्रभु, तेरे लगाओ, तेरे नाम लगाओ प्रभु, तेरे नाम लगाओ, तेरे नाम लगाओ प्रभु, तेरे नाम लगाओ, तेरे नाम लगाओ प्रभु, तेरे नाम लगाओ। आजा रास्ता रोका मेरा पापी दुष्टों ने, संग डाला फटे पापी दुष्टों ने। रास्ता रोका मेरा पापी दुष्टों ने, संग डाला फटे पापी दुष्टों ने। गर्दन आए जो बाबे बिहारी, गर्दन आए जो बाबे बिहारी, मर जाएगा तो पूरा पुजारी, मेरे बाके बिहारी तेरे सुन लो हमारी, मेरे बाके बिहारी तेरे सुन लो हमारी। गलती हो जाती है मैं मेरी करता नहीं, हो जाती है मैं
भगवान की। देवताओं ने प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई है, देवताओं तुम सब बानर, तुम सब ग्वाल बाल बन करके प्रकट हो जाओ, हम भी आने वाले हैं। आकाशवाणी सुनाई पड़ी, अब सब ग्वाल बाल बन करके प्रकट हो गए, भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उधर भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अंधेरी रात है, रात्रि का 12 बजा हुआ है, दिन बुधवार है। मैया देवकी स्वप्न देख रही है, खुली आंख, रात जेल में। और जो स्वप्न देखा मैया ने, क्या हुआ, चतुर्भुजी बन आ गई और अब तो सन्मुख मूर्ति, सब हुआ कैसे करूं इस आज्ञा की पूर्ति। आकाशवाणी हुई, मैया मुझे क्या करना है। महाराज तुम कौन हो। बोले मैं तुम्हारा पुत्र हूँ आठवां, जो आंखें बात ज्योति थी, उन आंखों का मैं तारा हूँ, वो कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। मैया ने बड़ी प्यारी स्तुति की है। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, एक श्लोक में 9 बार सत्य नाम से संबोधित किया। अंत में मैया ने क्या किया, भगवान से कहा प्रभु छोटे बनकर के मेरे सामने प्रकट हो, बालक बनकर के। तो पूर्ण हो गया इस तरह और वह सुख स्वप्न अनूप, अब आंख खुली तो गोद में था बालक का रूप। बोलिए बालक कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने बता लिया, आकाशवाणी हुई, गोकुल पहुंचाओ पिता मुझको, और नजर आए यशोदा के गृह में, और अब तरी वहां माया मेरी, ले आओ उसे कारागृह में। आकाशवाणी हुई, मुझे गोकुल पहुंचाओ और वहां से मेरी माया बुला करके यहाँ जेल में पहुंचाओ। बसदेव जी महाराज ने भगवान को छकड़े में लिटा लिया। अब विचार करते हैं, हथकड़ी पड़ी, बेड़ियां पड़ी, फाटक बंद, ताले पड़े, पहरेदार जाग रहे, कैसे जाएंगे। तब तक क्या हुआ, बोले खोली गए ताले जेल के सारे, बेड़ी पड़ी जो पग में पड़ी थी, कृष्ण जन्म की पावन घड़ी थी। बसदेव जी महाराज लेकर के जो खड़े हुए, तो महाराज अपने आप हथकड़ी टूट गई, बेड़ियां टूट गई, पहरेदार सो गए, ताले टूट गए, फाटक खुल गए। अब बसदेव जी महाराज लेकर के चल दिए हैं। अब भैया कन्हैया जी का दर्शन आप लोगों को होगा। कहाँ है बुला के वो भार मिटाने लिया